कई पेरेंट्स के मन में एक सवाल रहता है कि हमारा बच्चा बहुत ही ज़्यादा मोबाइल टीवी देखता था। डॉक्टर ने उसको अब ऑटिज़्म बताया हुआ है और अब हमने बच्चे की स्क्रीन यानी कि टीवी मोबाइल देखना हमने बिल्कुल बंद कर दिया है, स्क्रीन ज़ीरो कर दी है। तो अब हमारा बच्चा कब ठीक हो जाएगा? तो देखिए, आपका बच्चा कब ठीक होगा इसकी कई सारी कंडीशन है। जैसी आपके बच्चे की कंडीशन है और जैसा आप उसको सिखा रहे हो, समझा रहे हो, उस पे ये डिपेंड करेगा कि आपका बच्चा कब ठीक होगा। तो वीडियो में आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि आपका बच्चा कब ठीक हो सकता है और क्या क्या कंडीशन रह सकती हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगी। तो अगर आप वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो आपको सारी कंडीशंस नहीं मालूम पड़ेंगी, तो आप ज़रूर देखिएगा आगे डिटेल में। देखिए, सबसे पहले एज पे डिपेंड करती है। अगर आपका बच्चा स्क्रीन देखता था, देखिए 1-1.5 साल तक तो बच्चे नॉर्मल ही रहते हैं, बाद में स्क्रीन देखने लगते हैं। तो अगर आपके बच्चे की स्क्रीन आपने बहुत ही कम एज में कम कर दी है या फिर आपने बहुत ही कम एज में स्क्रीन ज़ीरो कर दी है, यानी कि 2 साल की एज में ही आपने बच्चे की स्क्रीन ज़ीरो कर दी है, तो आपका बच्चा बहुत जल्दी ठीक हो जाए। आपको मेहनत करना होगा। 2 साल का बच्चा है, स्क्रीन आपने कम एज में ही बंद कर दी है, तो आपका बच्चा जल्दी ठीक हो जाएगा। बस आपको उस पर काम करते रहना होगा। अगर ज़्यादा एज में आप अपने बच्चे की स्क्रीन ज़ीरो कर रहे हैं और कितनी क्या स्क्रीन है उस पर भी डिपेंड करता है। अगर बच्चा पूरे दिन ही स्क्रीन देख रहा है और एज भी ज़्यादा हो गई है तो उतनी जल्दी उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं दिखता है, क्योंकि अगर आप 4-5 साल की एज में स्क्रीन ज़ीरो करेंगे तो रिज़ल्ट थोड़ी देर बाद नज़र आएंगे। जबकि जल्दी से आप स्क्रीन ज़ीरो कर देंगे 2 साल की एज में तो 3 साल तक बच्चा काफ़ी हद तक ठीक होने लगेगा। और बच्चे की जो प्रेजेंट कंडीशन है, यानी कि अभी उसमें कितने सिम्टम्स हैं, उस चीज़ पे भी डिपेंड करेगा कि बच्चा कितनी जल्दी ठीक होगा। देखिए, आपने स्क्रीन तो ज़ीरो कर दी है, अब बच्चे की कंडीशन क्या है, यानी कि बच्चे में ऑटिज़्म के कौन कौन से सिम्टम्स हैं, कितने सिम्टम्स हैं। अगर बहुत ज़्यादा सिम्टम्स होंगे तो बच्चा लेट रिकवर होगा, और अगर कम सिम्टम्स हैं और आपने उन कम ही सिम्टम्स पे काम किया, जो बच्चे में कमियां हैं उन पे आपने काम किया, तो बच्चा जल्दी ही ठीक हो जाएगा। अब एक और चीज़ भी डिपेंड करती है कि आपके बच्चे का वॉच टाइम कितना था, यानी कि वो कितने घंटे स्क्रीन देखता था। कोई बच्चे, मैंने कमेंट में पढ़ा है कि सुबह से लेकर रात तक ही देखते रहते थे, और मेरी लड़की भी सुबह से टीवी घर में ऑन रहती थी, पूरा टाइम देखती रहती थी। यानी कि जब नहाती थी तब इतना नहीं देखती थी, और खाना खाती थी तब भी देखती थी। वो पूरा टाइम घर में टीवी चलती रहती थी, और जो काम वो करती थी बस टीवी देख देख के करती थी। तो उसका भी पूरा ही वॉच टाइम था, पर उसका मोबाइल का वॉच टाइम नहीं था। रात को हम सोते थे तभी हम टीवी बंद करते थे, इतना उसका वॉच टाइम था। और ज़्यादातर बच्चों का भी ज़्यादा ही वॉच टाइम है। तो देखिए, वॉच टाइम ज़्यादा है, वॉच टाइम भले ही ज़्यादा हो तो भी आप अपने बच्चे को ठीक कर सकते हैं कि आपका बच्चा स्क्रीन तो देखता था, पर किस टाइप की स्क्रीन देखता था, यानी कि मोबाइल देखता था या टीवी देखता था या फिर दोनों ही देखता था। कोई बच्चे मोबाइल भी देखते हैं और टीवी भी देखते हैं, और कोई बच्चे सिर्फ मोबाइल देखते हैं और कोई बच्चे सिर्फ टीवी ही देखते हैं। तो मेरी लड़की सिर्फ टीवी ही देखती थी। देखिए, जो बच्चे टीवी देखते थे वो जल्दी रिकवर हो जाएंगे, क्योंकि टीवी हम दूर से देखते हैं, हमारे सामने टीवी का बहुत ज़्यादा गैप रहता है, जिसकी वजह से बच्चा टीवी तो देख रहा होता है पर आसपास की चीज़ें भी उसको सुनने समझने में आती हैं। भले ही वो पूरे मन से टीवी देख रहा है, पर कुछ शब्द उसके कान में जाते रहते हैं, बाहर की दुनिया को भी ऑब्जर्व कर रहा होता है। पर जब बच्चा मोबाइल देखता है, मोबाइल की स्क्रीन देखता है, तो पूरी दोनों आँखों का फोकस उसका मोबाइल में ही रहता है। इधर उधर की चीज़ें वो सुन नहीं पाता, समझ नहीं पाता, तो वो सीख भी नहीं पाता। अब कोई बोलता है हमारा बच्चा स्क्रीन देखता है, पर हम उसको आवाज़ लगाते हैं तो वो सुनता नहीं है, क्योंकि वो स्क्रीन में डूबा रहता है, उसी को देखता है, तो पूरा ध्यान होकर देखता है। तो इधर उधर की बातें, कौन बुला रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, उसको सुनाई नहीं देता है। अब कोई पेरेंट्स बोलते हैं कि हमने स्क्रीन तो बंद कर दी है, बच्चा अपने आप ही बोलने लगेगा क्या, अपने आप ही ठीक हो जाएगा। तो देखिए, इस गलत फहमी में मत रहिए।
अगर आप ये सोच के बैठेंगे कि बच्चा अपने आप ही ठीक हो जाएगा, हो सकता है बच्चा ठीक भी हो जाए पर उसको बहुत टाइम लगेगा और बच्चे की जीवन भी बर्बाद हो सकता है। इसलिए आपको बच्चे पे काम करना होगा। जो जो उसमें कमियां हैं, जो जो उसमें प्रॉब्लम है, उन पे ही काम करना है। जैसे बच्चा लिख नहीं पाता, लिखना नहीं आता, तो लिखने के ऊपर उस पर काम करना है। बच्चा ऐसा रोता जाता है तो क्यों रो रहा है, उस पर भी वीडियो है मेरे चैनल पर, तो उस पर काम करना है। बच्चा दूसरे बच्चों को मारता है तो उसको कैसे बिहेवियर को ठीक करे। बच्चा आई कांटेक्ट नहीं करता है, उस बिहेवियर को कैसे ठीक करे। जो भी बच्चे में बैड बिहेवियर है, जो भी ऑटिज्म के सिम्टम्स हैं, उनको आप दूर करें। देखिए, ऑटिज्म की कोई जांच नहीं होती है, बस सिम्टम्स के जरिए ही कोई बता सकता है कि इसको ऑटिज्म है, माइल्ड है या मॉडरेट है या सीवियर है। जिसमें बहुत ज़्यादा सिम्टम्स हैं उसको डॉक्टर सीवियर बोल देता है, जिसमें कम सिम्टम्स हैं उसको माइल्ड बोल देता है, जिसमें मीडियम सिम्टम्स हैं उसको मॉडरेट बोल देता है। और इस तरह से ऑटिज्म को डिफाइन किया गया है। तो देखिए, बस हमको सिम्टम्स को दूर करना है। बच्चे में वो सिम्टम्स ही नहीं होंगे तो फिर बच्चा ऑटिज्म की लाइन से बाहर आ जाएगा, चाहे वह वर्चुअल ऑटिज्म हो या फिर क्लासिक ऑटिज्म हो। स्क्रीन 0 कर दी है, अब बच्चा कब रिकवर होगा? तो देखिए, बच्चा कब रिकवर होगा? जब आप उस पर काम करेंगे। आप कितना काम कर रहे हैं, कितने घंटे अपने बच्चे को दे रहे हैं, उसके साथ खेल रहे हैं कि नहीं, तो ये सब भी उस पर डिपेंड करेगा। अगर आप बिल्कुल भी बच्चे पे ध्यान नहीं देंगे और स्क्रीन बंद कर दी है तो इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा लेट होगा। और अगर आपने स्क्रीन भी बंद कर दी है, साथ ही साथ बच्चे पे काम भी शुरू कर दिया है, जो जो उसमें कमियां हैं उनको लेके आपने बच्चे पे काम शुरू कर दिया है, तो आपका बच्चा जल्दी रिकवर होने लगेगा। आपका बच्चा स्क्रीन देखता था तो ये भी डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी ठीक होगा। बच्चा किस टाइप की जो वीडियोस है वो देखता था, तो ये भी बहुत मैटर करता है। अब आपका बच्चा एक ही टाइप की वीडियोस देखता है, जैसे एक ही पोइम सुनना पसंद करता है या फिर एक ही सॉन्ग सुनना पसंद करता है, एक ही वीडियो देखना पसंद करता है, तो ये एक रिपीटेटिव बिहेवियर है। तो आपको ये चीज़ को बंद करना हो। अगर आपका बच्चा स्क्रीन देख रहा है और अलग अलग टाइप की वीडियो देख रहा है या टीवी पे अलग, जैसे आज न्यूज़ चैनल देख रहा है, कल कार्टून चैनल, परसों म्यूज़िक चैनल और दिन मूवी वाला चैनल, अगर बच्चा अलग अलग वैरायटी की चीज़ देख रहा है टीवी में तो उसको उतना नुकसान नहीं होगा, वो जल्दी रिकवर हो जाएगा। अगर बच्चा एक ही चीज़ देख रहा है तो उसको टाइम लगेगा थोड़ा ठीक होने में। मेरी लड़की भी एक ही टाइप का जो सॉन्ग है वो सुनती थी, एक ही चैनल देखती थी, MTV बीट्स चैनल है सॉन्ग वाला, सिर्फ वो देखती थी, बाकी दूसरा कुछ नहीं देखती। अगर वो दूसरा कुछ देखती रहती तो उसमें ऑटिज्म के सिम्टम्स नहीं आते और वो और भी जल्दी रिकवर हो जाती। पर आपको भी ध्यान रखना होगा कि आपका बच्चा एक ही चीज़ देख रहा है या अलग अलग देख रहा है। एक ही देख रहा है तो थोड़ा टाइम लगेगा, अलग अलग देख रहा है तो बच्चे को रिकवर होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब कोई पेरेंट्स मुझे कमेंट करके बोलते हैं कि हमारा बच्चा सिर्फ खाना खाता है तो ही स्क्रीन देखता है, अदरवाइज़ स्क्रीन नहीं देखता है, और अगर हम इसको स्क्रीन नहीं देंगे तो वो खाना नहीं खाएगा और उसका पेट भी नहीं भरेगा। तो देखिए, आपको स्क्रीन देना नहीं है, भले ही वो खाना ना खाए, 1 दिन नहीं खाएगा, 2 दिन नहीं खाएगा, तीसरे दिन वो ज़रूर खाना खाएगा, क्योंकि उसको खाना की खुराक है तो वो ज़रूर खाएगा। और 2 दिन नहीं खाएगा तो उसका कुछ नुकसान नहीं होगा। पर अगर स्क्रीन देख देख के खा रहा है तो उसका फ्यूचर बर्बाद हो सकता है। ये स्क्रीन आपका बच्चा भले ही कम देख रहा है, यानी कि आधा घंटा 1 घंटा ही खाना खाते टाइम देख रहा है, तो भी आप अवॉइड करिए स्क्रीन को, और तो भी बच्चे को रिकवर होने में टाइम लग सकता है। देखिए, बच्चे ने भले ही स्क्रीन देखी हो पर वो पेरेंट्स के साथ कितना रहा है, उनके साथ कितना घुला मिला है। यानी कि ऐसे कोई बच्चे 1-2 घंटे स्क्रीन देखते हैं, फिर बाद में मम्मी पापा के साथ खेलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, उनसे इंटरेक्ट करते हैं, भले ही बोलकर नहीं पर इशारों से, तो भी बच्चा जल्दी रिकवर हो जाएगा। क्योंकि स्क्रीन तो वो देखता था पर साथ में फैमिली के साथ इन्वॉल्व भी होता था, तो उसको रिकवर होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अगर बच्चा अकेले एक ही रूम में बैठ के अलग स्क्रीन देखता था, मोबाइल हो या फिर टीवी हो, तो उसको रिकवर होने में ज़्यादा टाइम लगेगा।
क्योंकि वो अलग ही रूम में बैठ के देखता था और ना वो सुन पाता था कोई क्या बोल रहा है, ना वो समझ पाता था, अपने ही मन में धुन में लगा रहता था, एक ही एक चीज़ देखता रहता था, तो पूरे दिन भी उसके दिमाग में वो ही चलता रहता था। तो वो किसी और बातों को नहीं सुनता था, ना ही समझ सकता था, इसलिए वो बोल भी नहीं पाता था। आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हो या फिर सिंगल फैमिली में रह रहे हो, देखिए अगर आपका बच्चा स्क्रीन देखता है और जॉइंट फैमिली में रह रहा है और उसमें ऑटिज्म के सिम्टम्स हैं तो भी वो जल्दी ठीक हो जाएगा। वैसे तो ऑटिज्म के सिम्टम्स बच्चे में नहीं आते हैं ज़्यादातर, जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं और बच्चा थोड़ी बहुत स्क्रीन देखता है। तो अगर ज़्यादा स्क्रीन देखता है और जॉइंट फैमिली में रहना है तो सिम्टम्स तो आ जाएंगे पर बच्चा जल्दी रिकवर हो जाएगा। और अगर सिंगल फैमिली है, मदर फादर और चिल्ड्रन, बस इतने ही लोग, तो भी बच्चा जल्दी रिकवर नहीं होगा। और अगर घर में कोई और बच्चा भी है तो भी बच्चा जल्दी रिकवर हो जाएगा। जैसे 2 भाई बहन हैं, उनमें से एक स्क्रीन देखता है, एक नहीं देखता, तो भी बच्चा अपने दूसरे भाई बहन को देखकर सीखेगा, समझेगा और जल्दी रिकवर हो जाएगा। और चीज़ मैटर करती है कि बच्चे का सोशल एक्सपोजर कैसा था। स्क्रीन तो थी ही साथ में, पर उसका सोशली बाहर आना जाना, मिलना जुलना कैसा था, मतलब लोगों के साथ रहता था कि नहीं रहता था, बाहर वाले लोगों के साथ, वो भी डिपेंड करता है। अगर बच्चा स्क्रीन देखता रहता है, घर से बाहर जाता ही नहीं है, मार्केट भी नहीं जाता है, पार्क में नहीं जाता, गार्डन नहीं जाता, कोई लोग आते हैं उनके पास में नहीं जाता है, तो भी बच्चे को रिकवर होने में टाइम लगे। और अगर बच्चा स्क्रीन भी देख रहा है, डेली बाहर भी घूमने जा रहा है, तो बच्चा बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। अब बच्चा कितनी दूर से स्क्रीन देखता था, अगर टीवी देख रहा है, बहुत दूर से देख रहा है तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा। और अगर मोबाइल देख रहा है और नज़दीक से देख रहा है, अलग कमरे में देख रहा है, तो उसको ठीक होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। उसका बिहेवियर कैसा था ये भी डिपेंड करता है कि जल्दी रिकवर हुआ कि नहीं। अगर उसका जो बिहेवियर है एडजस्टेबल है, यानी कि ज़्यादा जिद नहीं करता है बच्चा और माँ बाप की बात मान लेता है, तो भी वो जल्दी रिकवर हो जाएगा। और बच्चा स्क्रीन देखता है और साथ ही साथ उसकी स्पीच लैंग्वेज है या नहीं, कितनी है, 1 वर्ड बोलता है कि 2 वर्ड के सेंटेंस बोलता है कि नीड बेस्ड सेंटेंस बोलता है, ये चीज़ भी मैटर करती है कि वो जल्दी ठीक होगा कि नहीं। मेरी बेटी नीड बेस्ड बोलती थी, 2-3 वर्ड के सेंटेंस बोलने लगी थी 3.5 साल की में, पर वो नीड बेस बोलती थी, मुझे एप्पल चाहिए, वो नीड बेस ही बोलती थी, पर कुछ तो बोलती थी और वो मेरी बात का रिपीट भी करती थी, तो इसलिए वो जल्दी रिकवर हो गई। अगर बच्चा कुछ भी नहीं बोलता है, 1 वर्ड भी नहीं बोलता है और आपकी बातों को रिपीट भी नहीं करता है, तो बच्चे को टाइम लगेगा बोलने में और ठीक होने में भी टाइम लगेगा। बच्चा लोगों को पहचानता था कि नहीं था, वो चीज़ भी डिपेंड करती है। बच्चा आसपास के लोगों के नाम जानता है कि नहीं, घर के मम्मी पापा जानता है कि नहीं, भाई बहन कौन क्या है, दादा नाना कौन है, ये जानता है कि नहीं, वो चीज़ भी डिपेंड करती है। क्योंकि बच्चे को अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होगी कि कौन क्या है, तो वो उतनी जल्दी नहीं सीखेगा। बच्चा स्कूल जाता है कि नहीं, वो चीज़ भी डिपेंड करती है। क्योंकि अगर बच्चा स्क्रीन तो घर पे देख ही रहा है, साथ ही साथ अगर बच्चा बाहर जाएगा, स्कूल जाएगा, तो स्कूल जाने से वहाँ पे वो कुछ सीखेगा, समझेगा, तो वो जल्दी रिकवर होगा। मेरी बेटी के साथ यही था, साथ ही साथ वो स्कूल भी जाती थी, स्क्रीन देख रही थी और स्कूल भी जाती थी, तो स्कूल जाने से उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ, क्योंकि वहाँ पे पढ़ाते हैं और खेल खेल में पढ़ाते हैं, थेरेपी जैसा माहौल वहाँ पे रहता है, फ्लैश कार्ड से भी पढ़ाती है टीचर, सेंसरी इशू अगर बच्चे में है तो भी उस पर काम करते हैं वहाँ पे टीचर। प्ले ग्रुप टाइप जो स्कूल होता है तो वहाँ पे वो जाती थी, तो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। अगर आप थेरेपी सेंटर भी नहीं भेज रहे हो और इस टाइप के स्कूल बच्चे को भेज रहे हो तो बच्चा जल्दी रिकवर होगा, जैसे कि मेरी लड़की बहुत जल्दी रिकवर होने लगी थी। अगर बच्चा सिर्फ 5-10 मिनट ही स्क्रीन देखता है तो उसको उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और किसी और के साथ बैठ के स्क्रीन देख रहा है तो भी उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा और बच्चा बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा। अब कोई पेरेंट्स बोलते हैं कि हमारा बच्चा घर पे तो हम उसको स्क्रीन नहीं देते हैं, पर बाहर जाते हैं तो हमें स्क्रीन देना पड़ता है, क्योंकि वो जिद करता है, रोने लगता है, गोदी में आने लगता है, तो हम उसको स्क्रीन देते हैं। तो देखिए, बाहर आप जा रहे हो तो बाहर आप उसको स्क्रीन मत दो, क्योंकि वो बाहर की चीज़ें नहीं सीखेगा।
यानी कि आप बाहर रोड पे जा रहे हो, वॉक करने जा रहे हो, तो बच्चे को पता कैसे चलेगा ये रोड है, हम यहाँ पे वॉक कर रहे हैं, सब लोग वॉक कर रहे हैं, ये दीदी है, ये भैया है, और ये कार है, ये रेल है, तो बच्चे को कहाँ से पता चलेगा। तो आपको बाहर भी जाओ या किसी और के घर जाओ तो वहाँ भी स्क्रीन नहीं देना है। अगर आप सोचो कि घर पे देखता नहीं, बाहर स्क्रीन देखता है तो उतना इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ऐसी बात नहीं है। अगर बच्चा बाहर भी स्क्रीन देख रहा है तो भी उसका दिमाग उसी स्क्रीन में उलझा रहता है और वो कुछ सीखता समझता नहीं है। और आपको स्क्रीन ज़ीरो करना है तो एकदम से ही ज़ीरो कर दें। ये नहीं कि पहले 8 घंटा देखता था, अब 4 घंटा देखता, अब 2 घंटा, एकदम से ही स्क्रीन ज़ीरो कर दीजिए, क्योंकि आप थोड़ा थोड़ा देंगे तो और लालच बढ़ेगा, बच्चा रोएगा, जिद करेगा। अगर एकदम से ही ज़ीरो कर देंगे तो 1-2 दिन बच्चा रोएगा, जिद करेगा, बाद में बच्चा स्क्रीन ज़ीरो कर देगा, बाद में वो नहीं देखेगा। तो देखिए, आपका बच्चा स्क्रीन देखता है तो 1 साल के अंदर काफ़ी हद तक रिकवर हो जाएगा, बस आपको उस पर काम करना होगा। और 2 साल के अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेंगे और बच्चा बोलने भी लगेगा, स्पीच भी उसकी अच्छी हो जाएगी। झलक को मैंने स्क्रीन ज़ीरो की थी और उस पर मैं काम करने लगी थी, तो वो 1-2 महीने में ही उसमें इम्प्रूवमेंट दिखने लगा था। धीरे धीरे करके 1 साल में काफ़ी हद तक स्पीच अच्छी हो गई थी और बहुत इम्प्रूवमेंट दिखा। फिर अब स्क्रीन ज़ीरो किए हुए 2 साल हो गए हैं, अब वो बहुत अच्छी हो गई है, पूरी तरह से ठीक हो गई है। तो इस तरह से आप भी अपने बच्चे की स्क्रीन ज़ीरो करके उसको ठीक कर सकते हैं, और भी मेरी वीडियो देख सकते हैं कि कैसे ठीक करें। तो पेरेंट्स, अगर आपको कुछ और पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। तो चलिए, आज के लिए बस इतना।